अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज जो है मेरा दावत ब्लॉग है। तो दावत होने से पहले एक हम तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। और मेरे तो खैर 3 दिन पूरे जो हैं वो दावत के नाम हो जाते हैं। आप लोगों के कितने दिन दावत के नाम होते हैं वो खैर आपके ऊपर है, लेकिन मैं जो तैयारी करती हूँ, प्रिपरेशन करती हूँ दावत से पहले, दावत से एक दिन पहले, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और दावत के दिन भी, दावत के बाद भी। तो ठीक है, आप फुल वीडियो जो ज़रूर देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने थर्सडे को जो थे ना वो बर्तन मैंने निकाल कर एक तरफ निकाल कर रख लिए थे, जिसमें कि हमें जाते टाइम मेहमानों को जो खाना जो हम बनवाते हैं, अगर हमें उनको खाना देना है वापसी पर, तो हम उसके बर्तन मैं अलग से निकाल कर रख लेती हूँ। तो मैं और खाना जो है ना डिस्पोजेबल में देना ज़्यादा सही समझती हूँ। घर के बर्तनों से बेहतर है कि डिस्पोजेबल आप साइज़ के अलग अलग साइज़ के ले लें। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग साइज़ के डिस्पोजेबल निकालनी है, और जितने मेहमान आ रहे हैं उनके हिसाब से मैंने निकाल कर और एक पॉलीथीन बैग में करके, मगर डबल पॉलीथीन बैग में करके, और मैंने रख ली है कि ना फिर दावत वाले दिन आसानी रहती है कि हमें उस दिन भागा दौड़ी नहीं करना पड़ती है कि हम बस जल्दी जल्दी बर्तन निकाल कर आएँ और फिर हम उनको तैयार करें। तो मैंने पहले से ही निकाल कर सब कुछ करके और रख लिया है। अब आते हैं दूसरी तैयारी की तरफ। तो दूसरी तैयारी ये होती है मेरे कि मैं जो मीठा जो मुझे बनाना होता है, जो डेज़र्ट तैयार करना होता है, वो मैं एक दिन पहले तैयार करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी गुलत्थी। तो गुलत्थी के लिए मैंने 5 लीटर दूध लिया है, और ये सब मावा है, आधा किलो है। और तो मावे का मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगी कि मावे को ना डायरेक्ट एकदम से ना डाला करें। तो मैं तो यही करती हूँ कि मावे में थोड़ा सा दूध डालकर उसको ना थोड़ा लिक्विडी सा कर लेती हूँ, तो फिर कोई गांठ वगैरह नहीं बनती है दूध में। और ड्राई फ्रूट्स भी मैंने कट कर लिए थे, आधे मैंने रख दिए हैं उसको ऊपर से डेकोरेट करने के लिए, गार्निश करने के लिए। और आधे जो थे उनको मैंने देसी घी में डालकर और उनको अच्छे से फ्राई कर लिया था मैंने देसी घी में। बिल्कुल जलाना नहीं है, अच्छे से फ्राई कर लिया था बस मैंने। तो ये मेरा एक दिन पहले का काम एक ये था। और जो भी मुझे चटनी वगैरह जो भी कुछ करना था, क्योंकि मेरा इरादा है कि मैं शुरू में ना ये पुदीने और हरे धनिए की चटनी, हरे धनिए के पापा क्यूब्स बने रखे थे तो वो मैंने उसमें डाल दी, और पुदीने की ऑलरेडी मैं चटनी कर रही थी। तो दोनों हरे धनिया और पुदीने की मिलकर मैंने मिलाकर चटनी कर ली थी, वो करके और मैंने बॉटल में करके रख ली थी। और टमाटो केचप जो होता है वो भी मैंने करके रख लिया था बॉटल में करके। तो इधर हमारी गुलत्थी जो थी वो रेडी हो गई थी। तो फिर मैंने इसको ना फ़ैन के नीचे ठंडा करने के लिए कवर करके, और मैं बाद में रखूँगी पहले। अब मैंने इसको थोड़ी देर रखने के बाद फ़ैन के नीचे उसको ऊपर जितना भी मुझे गार्निश करना था ना, जितना भी ड्राई फ्रूट्स था, इसमें पिस्ता है, बादाम है और काजू है। नारियल नहीं डालती हूँ मैं, और ना किशमिश डालती हूँ मैं। तो मैंने ये तीनों चीज़ें डालकर खूब अच्छे से इसको खूब अच्छे से गार्निश कर दिया, ऊपर से खूब डेकोरेट कर दिया। आप लोग देख सकते हैं, देखने में जितनी ये देखने में यमी लग रही है ना, उतनी ही ये खाने में यमी थी। और ऊपर से फिर मैं वही करती हूँ कि किलिंग रैप से इसको रैप कर दूँगी। ये जितने 5 बाउल बने हैं तो मैंने इन पाँचों को मैं बाउल को रैप कर दूँगी किलिंग रैप से। रैप करने के बाद और बस फिर मैं उठाकर इसको फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, यहाँ बीच में मैं जो थी ना, इसको बनाने के बाद मैंने इसको एक दुपट्टे से कवर कर दिया था, बहुत हल्का मलमल का जो दुपट्टा होता है ना उससे कवर करके, और मैंने फ़ैन के नीचे रख दिया था। फिर मुझे मार्केट जाना था तो मैं मार्केट गई थी बीच में। और आज के दिन खूब अच्छी बारिश हुई थी, ओले भी पड़े थे आज के दिन, और खूब अच्छा मौसम हो गया था। तो मैं यही सोच रही थी कि एक तो मेहमान अल्लाह की रहमत है, और ऊपर से बारिश भी अल्लाह की रहमत ही है। और मेहमानों के आने से पहले अल्लाह ने अपनी रहमत भी बरसा दी। तो आज के दिन बहुत अच्छी बारिश हुई थी, मतलब बारिश भी बहुत अच्छी हुई थी, और शुरुआत जो है ओलों से हुई थी। और सबसे पहले होता है कि अदरक लहसुन पीसना, ये भी। और मैं खाना जो है ना, मैं बावर्ची से बनवा रही हूँ, वो मैं बता दूँगी मैं क्या बना रही हूँ। तो ये वो पॉलीथीन में करके वो मैंने सारे बैग वो रख दिए हैं, डिस्पोजेबल जो भी थे मैंने ये सारे पॉलीथीन में करके इस तरीके से लगा दी हैं। मुझे जिसको भी देना है ना, उसको मतलब जितने भी मेहमान आ रहे हैं सबको देना हो। ये बड़ी एक ट्रे भी मैंने निकाल कर पहले से रख ली, पानी की बॉटल्स भी मंगा ली हैं। और उनके स्टार्टर में जब वो आएंगे उनके वेलकम के लिए, मतलब एकदम से, तो ये मैंने बादाम शेक है ये भी मंगा कर रख लिया है। इसको बस फ्रिज में रखना है मुझे, खैर अभी तो नहीं रखूँगी फ्रिज में। और ये स्पून जो होते हैं ये भी, और ये टिश्यू बॉक्स हैं ये भी निकाल कर रख लिए हैं। और ये डिस्पोजेबल ये प्लेट्स होती हैं ये भी निकालनी है, क्योंकि मुझे फ्रेंच फ्राइज़ भी बनवाना है। और ये गिलास है डिस्पोजेबल, ये भी मैंने निकाल कर रख लिए हैं। तो इसमें ये होता है कि दही वगैरह अगर किसी को पीना है ना तो बड़े आराम से पी लेता है वो, और अगर पानी पीना है तो पानी भी पी ले। और ये सब मैंने कर लिया है। और क्या करा है मैंने हाँ, और ये एक ये बहुत ज़रूरी होता है, ये तो मैं बहुत ज़रूरी करती हूँ। वैसे घर में यूज़ करूँ ना करूँ, लेकिन जब मेहमान आते हैं तो ज़रूर यूज़ करती हूँ मैं।
ये वॉशरूम के लिए ज़रूर हैंग करना होता है मुझे जब जिस दिन मेहमान आते हैं तो और ये अदरक लहसुन जो था ये बनाकर मैंने जो है अब रख लिया है। इंशाल्लाह मैं इसको सुबह को पीसूँगी, खैर पीसूँगी तो अभी नहीं, ये मैंने रात में कुछ काम जो थे वो निपटा कर मैंने रख लिए। और भी बहुत सारे काम थे जो मैंने करे हैं, जो मैं सुबह से कर रही हूँ, लेकिन वो मैंने नहीं दिखाए। मैंने कहा फिर वही होता है, बहुत लॉन्ग हो जाती है वीडियो, तो जो दावत से मुताल्लिक़ थे वही मैंने सारे काम जो थे वो निपटा कर रख लिए हैं। और यही सोच कर कि इंशाल्लाह सुबह को उठकर सबसे पहले यही काम करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो सुबह हो चुकी है और दावत का दिन आ चुका है आज। तो खैर दावत तो शाम में है, तो ये सुबह-सुबह का टाइम था, यहाँ पर बच्चे स्कूल जा चुके थे, मैंने भी और हस्बैंड ने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था। और आज है फ्राइडे, तो हस्बैंड जो थे वो अपने कामों में लग चुके थे और मैं जो थी मैं अपने जो ये काम होते हैं वो उसमें मैंने स्टार्ट कर दिए थे। तो सबसे पहले मैंने यही करा था कि मैंने सोचा सबसे पहले मैं वाश बेसन में हार्पिक लगाकर ब्रश से इस तरीके से, और अच्छा ये ब्रश जो है मैं यूज़ जो होते नहीं ब्रश जो हम मैं उनको संभाल कर रख लेती हूँ, तो ये उसी से मैंने सारे में इसको फैला दिया है। तो ये करने के बाद मैंने उसको हार्पिक लगाकर छोड़ दिया है। और अब मुझे था ये बेडशीट मैंने डीप क्लीनिंग करी थी, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने बेडशीट नहीं चेंज करी है, तो मैंने इसी वजह से नहीं करी थी क्योंकि मुझे पता है कि दावत होने वाली थी, बस उसमें 2-4 ही दिन थे, तो मैंने कहा मैं बाद में ही चेंज करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट जो थी वो चेंज कर दी है। और आप लोगों को मैंने पिछले लास्ट ईयर मैंने जब ये बिछाई थी ईद पर, तो मैंने आप लोगों से पूछा था, तो आप लोगों ने कमेंट्स में बताया था कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी ये बेडशीट। तो ये मैं यहाँ पर मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ दूसरे रूम में, तो यहाँ पर ये अब ये वाली बेडशीट चेंज करूँगी। अच्छा, जब भी मैं ना यहाँ पर मैंने इसमें जो अभी ब्लैंकेट वगैरह रखे थे, जो फ़र्दे वगैरह भी रखी थी, तो जब मेरे पास ये वाली जो टैबलेट होती है ना कपड़ों वाली जो डालने की होती है, ये नहीं थी, मतलब ले आए थे हस्बैंड, बाद में लेकर आए थे, तो मैंने सोचा था जब मैं चेंज करूँगी बेडशीट तब मैं डाल दूँगी। तो मैंने अभी इसको मतलब मैट्रेस को उठाकर ना मैंने अंदर इसमें वो जो थी टैबलेट गोलियाँ भी डाल दी हैं। और यहाँ पर मैं ये जो बेडशीट बिछा रही हूँ ये मैं अपनी बच्चों की दी हुई बिछा रही हूँ, जो कि अभी हम दावत पर गए थे तो उन्होंने हमें रिटर्न गिफ्ट दिया था। तो ये वाली मैंने बेडशीट बिछा ली थी क्योंकि सभी लोग या बिछा चुके थे अपने बेड पर, लेकिन अभी तक मैंने नहीं बिछाई थी, तो वो मुझसे कह रही थी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रा इंतज़ार करिए, मेरी यहाँ दावत होने वाली है, तो मैं ज़रूर ये वाली बेडशीट जो है वो बेड पर अपनी बिछाऊँगी। तो आप लोग भी बताना आप लोगों को मेरी बच्चों की दी हुई बेडशीट कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और मेरे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे रूम की लुक ही चेंज हो गई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। तो मैं यही कहूँगी अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों बेड की जो बेडशीट थी वो चेंज कर दी, तो बस जल्दी से मैंने फिर पूरे घर में लगाई झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर वही पोछा लगाया, मॉपिंग करी, और फिर पूरे घर की डस्टिंग करी। तो घर को मैंने चमचमा दिया है। इधर हस्बैंड अपने कामों में लगे हुए थे, तो उन्होंने 3 रंग का गोश्त लाना था, तो उन्होंने गोश्त ला कर रखा, और सारा सामान तो खैर उन्होंने 2-3 दिन पहले ही ला कर रख दिया था, जो मसाले वगैरह थे। और अच्छा, अदरक लहसुन जो था वो मैंने अलग-अलग बाउल में करके पीस कर रख दिया था, और सारा सामान मैंने एक जगह इकट्ठा करके रख दिया कि बस जैसे ही हमारे यहाँ के खानसामा जो कुक आएँगे ना, बस ये उठकर सारा सामान छत पर चला जाएगा, क्योंकि हम सारा जो खाना है ना छत पर बनवाएँगे उनसे खानसामा से। और यहाँ पर फिर मैं भी नहा कर आ गई थी। जब मैं नहा कर आई तो फ़ौरन से मेरे लिए फिर काम रखा हुआ था, क्योंकि बावर्ची आ चुके थे, तो उनको प्याज़ चाहिए थी पीसी हुई, टमाटर पिसा हुआ चाहिए था, तो वो मैं पीस रही थी। और कुछ मसाले भी थे उनके, तो वो भी मुझे पीस कर देना थे, तो मैंने जल्दी-जल्दी उनके सारे काम निपटा, उनको पास सारे मसाले भेज दिए थे। तो ऊपर क्या चल रहा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर उन्होंने फ्राई के लिए चिकन को करके रख दिया है, मैरिनेट करके रख दिया है, और इधर उन्होंने कढ़ाई चढ़ा दी है। यहाँ पर वो हम बनवाएंगे चिकन चंगेज़ी, तो वो अपने मेथड से बनाएंगे। इधर एक बड़े गोश्त की हम लोग वो बनवा रहे हैं, यखनी बना रहे हैं वो बिरयानी के लिए, तो उन्होंने अंगीठी पर चढ़ा दी है भगोने में करके। तो और ये सारा सामान जो भी हमें मतलब चाहिए था वो सब हमने एक दिन पहले ही मंगा लिया था, और उन्होंने सब कुछ सजा कर रख लिया है टेबल पर, जैसे जैसे उनको चाहिए होगा वैसे वैसे लेते रहेंगे। अच्छा, चंगेज़ी ये कुछ अलग मेथड से बना रहे हैं, मैं तो फ्राई नहीं करती हूँ, ये शुरू में फ्राई करके कलर लगा कर कुछ कर रहे हैं, कुछ खैर जो भी कर रहे हैं, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाते हैं माशाल्लाह बाबू भाई। तो इन्होंने जितना भी खाना बनाया था बहुत ही अच्छा बनाया था, बिरयानी भी अच्छी बनाई थी, चिकन भी, फ्राई भी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाई थी। बस 2 चीज़ें मैंने बनाई थी, एक दही मैंने बनाया था और एक मीठा मैंने बनाया था। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मीठा और दही तुम ही बनाओगी, और बाकी चीज़ें जो हैं मैं बाबू भाई से बनवा लूँगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर जो था आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह से, उन्होंने पूरी मेरी छत को जो था ना काफ़ी मैसी कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं शाम को जब छत पर गई तो मैंने सब कुछ सिमटवा दिया था, और मैंने सही सुध कर दिया था छत को।
तो लेकिन छत की भी सफाई हाँ एक दिन पहले करी थी, वो मैंने नहीं दिखाई क्योंकि जिस दिन दावत से एक दिन पहले छत की भी सफाई करना ज़रूरी होती है और दावत के बाद भी छत की सफाई करना ज़रूरी होती है। और यहाँ पर मेरे भी काफ़ी सारे बर्तन जो थे वो गंदे हो चुके थे, तो वो मैं खैर आपको अगले दिन बताऊंगी सैटरडे। यहाँ पर बहुत सारे बर्तन भी थे जिनको मैंने वॉश कर लिया था। फिर उसके बाद बारी आती है दही बनाने की, क्योंकि मुझे इसमें नुक्तियाँ डालना थी और हस्बैंड की ये था कि बिल्कुल वाइट होना चाहिए दही, बिल्कुल वाइट होना चाहिए। तो खैर मैंने वाइट ही दही बनाया था और दही भी सबको अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आया। अब जो ऊपर जो चीज़ें बन रही थी उसमें से जो जो चीज़ें बच रही थी, जैसे कि बेसन बचा और चीज़ें बच रही थी, मसाले वो सब नीचे आ रहे थे, तो वो भी मैं साथ साथ ही समेट रही थी। मैं कह रही थी मेरा किचन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जब कोई मेहमान आए तो। और यहाँ पर उन्होंने फ्राई कर लिया था ऊपर, तो वो चखने के लिए हमें नीचे भेजा था कि आप लोग ज़रा टेस्ट करके बताएं कि कैसा बना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बढ़िया बना था। तो इस टाइम लग भी बहुत तेज़ की भूख रही थी क्योंकि हमने दोपहर में बहुत कम खाना जो था ना, कि जिस दिन हमें दावत में जाना हो या हमारे यहाँ दावत हो हम उस दिन दोपहर में बहुत कम लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को रात में ज़्यादा हैवी खाने की आदत नहीं है। तो इस वजह से कि हम तो खाना पड़ेगा जब मेहमान होंगे तो इस वजह से हम लोग बहुत कम लेते हैं दोपहर में खाना। तो इस टाइम भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही थी, तो इस टाइम फ्राई जो था बहुत अच्छा लगा और देखने में भी आप लोगों को यम्मी लग रहा होगा। तो ख़ैर यहाँ पर अब मैंने घर को किस तरीके से डेकोरेट करा है मेहमानों के आने से पहले, कोई ख़ास ऐसा तो नहीं करा, लेकिन फिर भी मैंने प्रेजेंटेबल जो कहते हैं अपने आप को भी वो करा और मेरे अपने घर को भी बनाया। तो अब आप लोग जो है मेरे घर को देख सकते हैं और मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लोगों को मेरा घर, मैंने घर की जो ये मतलब करा, ये डेकोरेट करा, या उसको घर को प्रेजेंटेबल बनाया, अपने आप को बनाया, वो कैसा लगा। तो यहाँ पर कुछ चेयर जो मेरे पास आप देखते हैं स्टोर रूम में रखी होती हैं, वो भी मैंने सब वॉश कर ली थी। तो उनको सुखाने के बाद मैंने इस तरीके से लगा दिया और बाकी रखी हुई जैसे जैसे ज़रूरत होगी हम निकाल कर यहाँ पर लगा लेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर हमने 3 ही डाल दी थी। तो ये आप लोगों को मेरा घर का लुक जो था वो कैसा लगा। अब उसके बाद आती है, क्योंकि बर्तन वॉश कर लिए, सारा मैंने किचन को नीट क्लीन कर दिया है, क्योंकि जो मसाले मैं बता नहीं रही तो ऊपर से आ रहे थे वो भी सारे मुझे, मैं कह रही थी लगे हाथों में समेट लूँ जब तक मेहमान नहीं आ रहे। जब गेस्ट आ जाएंगे तो फिर तो खैर उनको उठा कर रखना पड़ेगा, गेस्ट के सामने ये सारे काम नहीं करना पड़ते। तो यहाँ पर अब मैंने रूम में आने के बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, जो जो मुझे थोड़ा बहुत अपने आप को तैयार श्यार करना था वो मैंने करा। तो मैंने थोड़ी बहुत अंगूठियाँ डाली, थोड़े बहुत शशके भी मारे आप लोगों के लिए और यहाँ पर मैंने टेबल पर 2 गिलास और 2 बॉटल्स भी रख ली थी पानी के लिए, जिसको जो ज़रूरत होगी। नहीं तो बच्चे बहुत माँओं को परेशान करते हैं, तो मैंने इस वजह से रख ली थी कि माएँ परेशान नहीं होंगी। अब यहाँ पर हमारे मेहमान जो थे वो आ चुके थे, लेकिन मेहमानों का मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मेहमान जो थे वो खाना खाकर जा चुके हैं और सभी ने बहुत तारीफ़ करी, बहुत खुश होकर गए। लेकिन मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि मेहमान आए कौन थे। तो मेहमान जो थे वो थे मेरे इन लॉज़, मेरी मतलब सास, नंदे, देवर, देवरानी और मेरी नंदोई वगैरह, ये सब लोग थे। मैंने ससुराल वालों की अपनी दावत करी थी, तो जो कि खाना खाकर जा चुके हैं। और जिस टाइम खाना लग रहा था ना उस टाइम आंधी के झोंके आने लगे थे, तो मैं तो और मेरे हस्बैंड तो बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन हम सब ने, सारे मेहमानों ने मिलकर दुआएं मांगी, तो वो आंधी जो थी ना वो ठंडी हवा में अल्लाह पाक ने बदल दी थी। और मेहमानों के जाने के बाद फिर ये बारिश होने लगी। अब बहुत अच्छी ठंडी ठंडी बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो अब जो खाना बच गया था ना तो वो मैं जो थी डब्बों में करके रख रही थी, क्योंकि अब ऐसे तो नहीं छोड़ सकते इस खाने को क्योंकि ख़राब हो जाएगा। तो मैं डब्बों में करके ना फ्रिज में करके रख दूँगी, जो कि अब सुबह में इंशाल्लाह काम आएगा और जिसको देने का होगा वो सुबह को दे दूँगी। और यहाँ पर ये सिल के 2 टुकड़े हो गए। हमारे भला करे, अल्लाह भला करे हमारे देवर साहब का, उन्होंने जो था ना सिल पर जो थी ना भट्टी रखवा दी थी। खैर बावर्ची मना कर रहे थे कि 2 टुकड़े हो जाएंगे, वही हुआ, उसके 2 टुकड़े हो गए। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ने पता नहीं किस उससे बचाया हमें कि वो सिल पर ही आई। तो अल्लाह, मतलब मेरे पास तो ऑलरेडी एक और सील है। तो ये अब मिठाइयाँ मैं दिखाती हूँ कहाँ से आई हैं। ये मेरी बड़ी वाली नंद लाई है फ़ेमस के यहाँ से, जो है ये हबशी हलवा है, ये फ़ेमस वालों के यहाँ का है। तो जज़ाकल्लाह फुलापी। और ये सबसे छोटी वाली मेरी नंद है, ये लेकर आई थी मिठाई। तो ये है मलाई चाप, जो कि बहुत अच्छी लगती है मुझे और मेरे बच्चों को, हम सबको बहुत अच्छी लगती है। तो उन दोनों का अल्लाह पाक बहुत बहुत जज़ा दे। और आप लोग मेरे घर आए, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको इसकी बहुत सारी खैर जज़ा दे। और ये जो गिफ्ट है ये मेरी देवरानी लेकर आई थी। और ये क्या लेकर आई है मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी देवरानी मेरे लिए गिफ्ट, अच्छा वो मेरी देवरानी तो हर बार यही करती है, मेरे लिए गिफ्ट ज़रूर लेकर आती हैं। और मैं भी कहीं जाती हूँ तो गिफ्ट ही लेकर जाती हूँ। तो खैर
चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ मेरी देवरानी गिफ्ट में क्या लेकर आई। और मेरे बच्चे इतने एक्साइटेड थे, वो तो ये समझ रहे थे शायद इसके अंदर कुछ ना कुछ उनके टॉय वगैरह होगा। जब गिफ्ट आते हैं ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि शायद इसमें हमारा कुछ ना कुछ गिफ्ट निकलेगा। लेकिन इसमें 6 पीस का ना एक स्नैक सेट है, यहाँ पर 6 पीस हैं इसमें। तो चलिए खोल कर देखते हैं इसमें है क्या, क्या लेकर आई है मेरी देवरानी साहिबा। तो इसमें निकली हैं 2 प्लेट्स हैं और 3 बाउल निकले हैं इसमें। तो उनका भी बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक को उनको भी बहुत सारी जज़ाए खैर दे। और उनके आने का, सबके आने का तो खैर मैं क्या कहूँ कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे घर आए। तो अल्लाह पाक उन सबको इसकी जज़ा दे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी देवरानी मेरे लिए बहुत प्यारा गिफ्ट लेकर आई, और किचन से रिलेटेड है ये। तो एक तो हम लेडीज़ को ना एक किचन के बर्तनों से बहुत प्यार होता है और एक कपड़ों से बहुत प्यार होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गिफ्ट लेना और देना दोनों ही। और किचन के बर्तन हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये तो किचन के यूज़ में आ ही जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत जज़ाकल्लाह जो आप मेरे लिए इतना प्यारा गिफ्ट लेकर आए। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि सैटरडे मॉर्निंग। तो दावत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छे से हुई, सब लोग बहुत खुश होकर गए। तो आज ऐसा हुआ कि काफ़ी ना रात में लेट नाइट हम लोग सोए थे, तो सुबह में मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाई, क्योंकि वही उनका ना कोई लंच की कोई मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो इस वजह से मैं बच्चों को नहीं भेज पाई थी। तो ख़ैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अब मैं ना नाश्ते की तैयारी में कर रही थी कि जल्दी से नाश्ता करूँ तो फिर मैं अपने कामों को स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बटर निकाल कर फ़ैन के नीचे रख दिया था। तो ये ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है बटर, फिर लगाने में सही रहता है, आसानी से लग जाता है उस पर ब्रेड पर। तो यहाँ पर मैं किचन में आई तो सबसे पहले मलाई निकाल कर उसी भगोने में ना मैं चाय बनने रख दूँगी। अच्छा रात में काफ़ी मैंने कुछ समेट दिया था, लेकिन हाँ बर्तन जो थे ना वॉश करने वाले वो नहीं कर पाई थी, क्योंकि काफ़ी लेट नाइट हो गया था, क्योंकि समेटते ही काफ़ी लेट हो चुका था। तो फिर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं बर्तन भी रात में ही वॉश कर लेती। तो फिर हस्बैंड भी कह रहे थे कि बस छोड़ो, अब सुबह में करना जो भी करना है, क्योंकि मैंने दावत से पहले भी काफ़ी मैंने अपने आप को थका लिया था ना घर की सफाई कर के। आप लोगों को पता है कि डीप क्लीनिंग करी मैंने घर की, फिर किचन की, तो उससे मैं काफ़ी थक चुकी थी। तो इस वजह से मैंने रात में कोई काम नहीं करा, बस समेटा समाटी करके हम लोग जो थे तो जी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करने के बाद हम दोनों मियाँ बीवी जो थे वो छत पर आ चुके थे, क्योंकि काफ़ी सामान ऊपर फैला हुआ था। तो सबसे पहले तो ये कढ़ाई का जो ऑयल था ना जिस पे फ्राई हुआ था, तो वो मैंने एक भगोने में करवा लिया था हस्बैंड से, क्योंकि ये कढ़ाई जो थी काफ़ी हैवी थी और इसमें ऑयल था तो और हैवी थी। तो मैंने इस भगोने में करवा लिया था कि मैं इसको फिर नीचे जाकर किचन में कहीं ना कहीं रख लूँगी। और अच्छा ये भगोने में जो बिरयानी बनी थी, तो हमारे जो ये बावर्ची साहब थे उन्होंने थोड़ी लगा दी थी इसको, तो मैंने रात में ही पानी डाल कर रख दिया था कि सुबह को नहीं आसानी से सारे चावल छूट जाएंगे। और वही हुआ, जब मैंने इसके अंदर स्पून चलाया तो सारे चावल ही छूट गए थे। तो अब बस मैं इसका पानी फेंक दूँगी और इसके चावलों को पॉलीथीन में भर के एक तरफ रखवा दूँगी, और बस इसको मैं आसानी से मांज लूँगी अब बर्तनों को। तो बर्तन जो है ना काफ़ी सारे हैं मांजने के लिए, जो कि मैं अब सबसे पहले बर्तन ही मांजूँगी और उसके बाद जो है वो छत की जो है साफ़ सफाई करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हैं। अभी तो ये सारी प्लेट्स चम्मच वगैरह ये सब धोंगी, छोटे छोटे बर्तन, बाद में ये बड़े बर्तनों को हाथ लगाऊंगी। तो अगर आप लोग की दावत हो ना तो सबसे पहले किसी ऐसे कोई इंतज़ाम करें, किसी मर्द या औरत का जो ये सारे बर्तन धो ले। खैर हमने अपने बावर्ची साहब से कहा था कि कोई लेते आना एक औरत को, लेकिन वो नहीं लेकर आए। तो पिछली दावत में भी यही हुआ था कि मुझे ही सारे बर्तन वॉश करना पड़े थे, और इस दावत में भी यही हुआ। बल्कि हर दावत में यही होता है कि सारे बर्तन मैं ही वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी के हाथ के पसंद ही नहीं आते। और ये तो टेंट हाउस के बर्तन है, लेकिन मैं इनको भी चौकों से मांज रही हूँ। देख सकते हैं आप, ये कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई है, लेकिन ये इतनी गंदी हो रही थी कि मेरा दिल ही नहीं माना। मैंने लेके एक चौका उठा के इसको रगड़ के डाल दिया और उसको गोरा चिट्टा कर दिया। ये प्लेट्स भी मैं धुल गई हैं, मैंने उल्टी करके रख दी कि इनका सारा पानी निचड़ जाएगा, नहीं तो ये फिर जीने पे से उतर के जाएंगे ना, तो सब में पानी पानी होगा मेरे जीने पर। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि गंदगी और ज़्यादा फैले, तो मैंने इस वजह से उल्टे करके रख दिए थे। और जो उसकी जो टेंट हाउस की टब वगैरह होती हैं वो भी उसी में भर के चले जाएंगे। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं पतीला, ये मेरे जहेज़ का है, कॉपर का। तो मुझे कॉपर के बर्तन बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं हमारी माएँ क्यों देती हैं कॉपर के बर्तन, लेकिन कुछ घरानों में, हमारी सिटी में ना कुछ घरानों में बहुत पसंद किए जाते हैं ये कॉपर के बर्तन। लेकिन हमारे ना तो हमारे घराने में पसंद किए जाते हैं और ना ही मुझे पसंद है ये कॉपर के बर्तन। मैं कहती हूँ पता नहीं माएँ क्यों देती हैं ये कॉपर के बर्तन। पता है जब बस जैसे आते हैं ये जहेज़ में आते हैं और फ़ौरन से बस आकर पैक होकर जहाँ रखे जाते हैं ना, वो ज़िंदगी भर वहीं रखे रह जाते हैं।
तो ये मेरे हस्बैंड को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा बड़ा वाला पतीला कहाँ है कॉपर का, तो मैंने कहा बक्स में रखा हुआ, तो उन्होंने निकाल लिया था। लेकिन वो जहाँ से उन्होंने ये बर्तन निकाले हैं ना, वो जगह काफ़ी मैसी कर दी है, जो कि मैं अकेले नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर भी छिपकलियों का डेरा है। तो मैं किसी ने हस्बैंड के साथ लगकर ही वो जगह को मैं फिर से सेट करूँगी। अच्छा, ये भगोना है, इसमें उन्होंने बिरयानी बनाई थी, तो ये भी काफ़ी उन्होंने जला दिया, आप देख सकते हैं। तो मैं ये आप देख सकते हैं कि मैं उसमें से अंगीठी में से राख निकाल निकाल कर देसी तरीके से मैं अपने बर्तनों को मांज रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि मतलब ये तो टेंट हाउस के बर्तन है और ये पतीला और ये जो वो है बड़ा भगोना, ये मेरा है। तो मैं ना देसी तरीके से मांज रही थी, राख से और सर्फ डालकर अच्छे से खूब मांज मांज कर मैंने कहा चमका दूँ अपने बर्तनों को। तो खैर मैंने अपने बर्तनों को मैं चमका रही थी और इधर ये टेंट हाउस का जो सामान था ये जा रहा था। तो मैंने आपसे कहा था ना कि पूरे 3 दिन लगते हैं दावत अरेंज करो, तो पूरे 3 दिन हम लोगों के लग जाते हैं। एक दिन पहले, फिर दावत वाला दिन, फिर उसके तीसरे वाला दिन। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को वॉश करने के बाद ना मैंने थोड़ी देर धूप में रख दिया था कि ये सूख जाएंगे धूप में, तो फिर मैं इनको कवर करके जगह पर रख दूँगी। मेरी मम्मी ने सारी सफाई कर दी है, देखिए। अच्छा, मेरी बेटी तो सो रही थी, लेकिन बेटा जो था वो मेरे साथ ही साथ था और बराबर जैसे जैसे मैं उससे कह रही थी ना वो वीडियो बना रहा था, लेकिन इस टाइम पर उसने वो साइकिल पर बैठकर ये सारी वीडियो जो है ना रिकॉर्ड कर रही है। मैं सफाई कर रही हूँ और ये जो है सब रिकॉर्ड कर रहा है साइकिल पर बैठकर। तो आज उसने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी वीडियो बनाने में, तो ये सब उसने बनाई है। तो मैंने कहा चले थोड़ा बहुत मैं उसके बनाए हुए क्लिप है खुद से, तो वो भी मैं आप लोगों को ऐड करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना छत की, अब मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे, तो मैंने पूरी छत की झाड़ू लगाई है, जहाँ जहाँ पानी डालकर छिड़काव करके मैंने झाड़ू लगाई है। और कुछ जगह जो थी मैंने उसको वॉश ही करना पड़ा है मुझे, तो वो जगह जो थी मैं वॉश करेगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छत जो है फिर से चमचम करने लगी और बर्तन भी धुल गए और छत भी बिल्कुल साफ़ सुथरी। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर के सारे काम से मैं निमट आई, ऊपर की साफ़ सफाई करके मैं नीचे आ गई हूँ। तो अभी नीचे का मैंने कुछ भी नहीं करा था, मतलब जैसे था वैसे ही छोड़कर मैं ऊपर चली गई थी। मैंने कहा सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करती हूँ, छत से सारे बर्तन, क्योंकि वो टेंट हाउस के थे, वो जाना थे। तो मैंने कहा ऊपर से ही शुरुआत करती हूँ, तो ऊपर का करके आई नीचे। तो ये सब पहला हुआ था। अभी बेडशीट सब चेंज करना है, ये वाली उठाकर रख दूँगी, यहाँ पर वाइट बिछाऊँगी और उस वाले बेड पर दूसरी बेडशीट बिछाऊँगी, क्योंकि लेकर चलना पड़ता है अपने घर को कि मेहमान आए तो क्या बिछाना है और घर पर क्या यूज़ करना है। ये आप लोग भी ऐसे ही करती होंगी। तो यहाँ पर मैं नीचे आई तो ये सारा किचन जो है अभी फैला हुआ है, क्योंकि बेटी ने नाश्ता करा होगा, तो उन्होंने नाश्ता करने के बाद यहाँ पर उठाकर बर्तन रख दिए थे। तो जिनको अब मुझे इन सारे बर्तनों को भी वॉश करना है और घर को भी नीट क्लीन करना है। तो यहाँ पर उन्होंने नाइफ़ जो था ना बटर के अंदर ही छोड़ दिया था और काफ़ी उसमें बटर लगा छोड़ दिया था। ये होते हैं बच्चों की बातें। तो खैर अच्छा, यहाँ पर अब मैं जो ये हॉट केस है ये भी मेरी शादी का है। तो ये पाकिस्तानी हॉट केस होते हैं, क्या होते हैं, तो ये मेरी अम्मी ने जहेज़ में दिए थे। और एक मतलब कोई एक मतलब वो नहीं था कि एक ही दिए हों, कई तरह के दिए थे उन्होंने। खैर रखे हुए जितने जब यूज़ में आते हैं तो निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने सबसे बड़ा हॉट केस है, तो मैंने ये रोटी के लिए निकाल दिया था। उसके बाद सारे घर की साफ़ सफाई करी और फिर पोछे की बारी आई एंड में, तो ये पोछा लगा रही हूँ। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी बहन ने ये टेंट हाउस के बर्तन क्यों मंगाए। तो बात कुछ ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने बर्तन हैं कि अगर 25-30 आदमी भी आ जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बर्तन निकाल कर उनको खाना खिला सकती हूँ अपने बर्तनों में। लेकिन मेरे हस्बैंड की एक ये है परेशानी कि उनको एक से ही सारे बर्तन चाहिए होते हैं, कि प्लेट भी एक जैसी हों, बाउल भी एक जैसे हों, सब चीज़ एक जैसी हों। तो अब एक जैसी तो बिल्कुल नहीं हो सकती है ना 25-30 लोगों में। तो वो तो ऐसा हो सकता है कि 6 का ही डिनर सेट होता है, कि अगर थोड़े बहुत लोग आते हैं, जैसे 5-6 लोग आ गए या 4 लोग आ गए, तो मैं अपना डिनर सेट निकाल लेती हूँ। लेकिन जब ज़्यादा ही बड़ी दावत होती है जैसे कि अब हुई, तो मुझे टेंट हाउस के ही मंगाना पड़ते हैं। तो इस वजह से मैं टेंट हाउस के बर्तन मंगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने बर्तन जो वॉश करे थे ना वो भी ड्राई हो गए थे, तो मैंने उनको भी फिर उठाकर जल्दी से समेटा। और समेटने के बाद फिर मौलाना साहब आ गए थे, तो मौलाना साहब को भी चाय पिलाना ज़रूरी था और मीठा खिलाना भी ज़रूरी था, क्योंकि कल दावत थी तो मीठा तो बनता है। और अच्छा, जहाँ जहाँ मुझे भेजना भी था वो भी मैंने भेज दिया था। खैर वो तो मैंने सुबह के टाइम में ही भेज दिया था, खाना या मीठा जो भी मुझे भेजना था जहाँ जहाँ वो मैंने भेज दिया था। तो अब यहाँ पर मैं बना रही थी चाय, तो मौलाना साहब के लिए भी बना रही थी। तो मेरा भी अब थक के बिल्कुल चूर हो चुकी थी, तो मेरा तो दिल चाह रहा था कि कोई मुझे पिला दे। लेकिन जब मैंने मौलाना साहब के लिए बनाई तो अपने लिए भी चाय बना ली और फिर हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो बोले मेरे लिए भी बना दो।
तो मैंने फिर 3 कप ही चाय बना लिए थे और ये मौलाना साहब को मैंने मीठा और चाय दे दी थी और हम लोगों ने बैठकर बस चाय पी ली थी। अच्छा, मैं आपको बता नहीं रही हूँ कि मैं तो दावत के भी 3 दिन मैं निमटती है, 3 दिन पूरे लगते हैं और देखिए पौने 6 का टाइम हो रहा है, पूरे 3 दिन लगते हैं और मैं तो दावत से पहले से भी काफ़ी, मैं तो घर की डीप क्लीनिंग में और किचन की डीप क्लीनिंग में लगी हुई थी, तो काफ़ी थक चुकी थी मैं और आज तो बिल्कुल ही थक कर बिल्कुल ही चूर हो चुकी थी मैं। तो यहाँ पर ये जो कल दस्तरखान दस्तरनी यूज़ में आई थी ना, वो भी मैंने भिगोकर सर्फ़ में और सिरके में और सोडे में भिगोकर रख दी थी। और अच्छा, अब ये चाय पीने के बाद अब मुझे ये फ़िक्र थी कि मुझे चाय पीने के बाद मुझे एक जगह जाना भी था और जाना भी बहुत ज़रूरी था इयादत को। तो मैं अब बस चाय पीकर ना मैं इतना थक चुकी थी क्योंकि पैर के तलवे जो होते हैं ना, वो मेरी इतना दुख रहे थे कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से चल रही थी मैं, मतलब झूम-झूम के मस्त हाथी की तरह चल रही थी मैं झूम-झूम कर। तो मेरे तलवे बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, तो फिर मैंने चाय पीने के बाद में एक दर्द की गोली जो होती है टैबलेट, वो मैंने खाई। फिर मेरे अंदर इतनी क़ुव्वत आई कि मैं फिर से खड़ी हो गई और फिर मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ के लिए फिर मैंने रेडी हुई और बच्चों को भी रेडी करा और फिर मैं वहाँ के लिए तैयार हुई। अब ये बर्तन हो गए तो सबसे पहले ये बर्तन ही वॉश करूँगी, फिर उसके बाद ही मैं रेडी शेडी हो जाऊँगी जाने के लिए। मैं जाने के लिए अब रेडी हो गई थी, तो फिर मैं आई किचन में, तो मेरी नज़र जो थी ना इन एनवेलप पर पड़ी। तो ये एनवेलप भी मुझे कल ही मिले थे, तो मेरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 नंदे हैं, जिसमें से 2 नंदे तो मिठाई लेकर आई थी और 2 नंदों ने मुझे ये इनाम के तौर पर ये हज़ार रुपए दिए थे, ये एनवेलप दिए थे। इनाम मुझे किस चीज़ का मिला था? इनाम इस चीज़ का मिला था कि उन्होंने कहा कि आपने जो आज डिज़र्ट बनाया वो बहुत अच्छा बनाया। ख़ैर ये कल ही की बात नहीं, ये हर बार यही कहकर जाती हैं, उनको मेरे हाथ का खाना भी बहुत अच्छा लगता है और डिज़र्ट भी उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ख़ैर कल जो था वो मुझे ये इनाम के तौर पर ये हज़ार रुपए दे के गई हैं मेरी नंदे। तो और ख़ैर उन्हीं को नहीं, जितने भी आए थे कल मेहमान, सभी ने यही तारीफ़ करी है कि डिज़र्ट बहुत अच्छा बना है और हर बारी ये सारे मेहमान ना हर बारी यही कहकर जाते हैं कि खाना भी बहुत अच्छा बना है और डिज़र्ट भी बहुत अच्छा बना है। ख़ैर खाना तो अब की बार बावर्ची ने बनाया था और अब तो ख़ैर कई बार से बावर्ची ही से बनवा रहे हैं खाना मेरे हस्बैंड। अब हस्बैंड कहते हैं क्योंकि तुम्हें 3 दिन वैसे ही इतने ज़्यादा लग जाते हैं, इतने काम होते हैं, तो खाना भी बनाती हूँ तो और थक जाती हूँ। तो अब खाना जो है वो बावर्ची से बनवाने लगे हैं, बस मीठा और दही वग़ैरह मैं बना लेती हूँ और सारी प्रिपरेशन जो है वो मैं कर लेती हूँ। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग आए, सब लोग हँसी-खुशी आए, जिसके पास जो था वो लेकर आया ख़ैर। तो अल्लाह पाक सबको ही जज़ाए ख़ैर दे, जिसने जो भी लेकर आया मुझे बहुत पसंद आया, चाहे वो देवरानी या नंदे जो भी लेकर आई मुझे बहुत पसंद आया। अल्लाह पाक हम लोगों को ऐसे ही हँसता-बसता, मुस्कुराता, खुश रखे, आपस में एक इत्तेफ़ाक रखे और एक-दूसरे के घर आता-जाता रखे और इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।